हेलो दोस्तों। मेरे पास मेरे चैनल पे बहुत बार रिक्वेस्ट आया कि जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम ऑफ योगा है इग्नू का, उसके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के बारे में मैं एक वीडियो बनाऊं। तो मैं आज आपको यही बताना चाहती हूँ कि सर्टिफिकेट प्रोग्राम ऑफ योगा जो कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा चलाया जा रहा है, उसमें आपका थ्योरी एग्ज़ाम के अलावा एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। और बिना प्रैक्टिकल एग्ज़ाम पास किए आप इस पूरे सर्टिफिकेट को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने जैसे कि पहले भी अपने वीडियो में बताया है कि ये एग्ज़ाम जो है सिर्फ इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है। तो इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश देन ओनली यू कैन ज्वाइन दिस प्रोग्राम। अगर आपको थोड़ा मुश्किल लगता है तो आप किसी और यूनिवर्सिटी से इसको कर सकते हैं। मैं बताना चाहती हूँ कि इग्नू के अलावा उत्तराखंड यूनिवर्सिटी भी ओपन से इस एग्ज़ाम को इस कोर्स को करवाती है और वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। इसके अलावा और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो आप यूजीसी की वेबसाइट पे देख सकते हैं। लेकिन प्लीज़ एंश्योर कीजिए कि जो यूनिवर्सिटी है वो रिकॉग्नाइज्ड हो। अभी हम चलते हैं कि जो इग्नू प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कंडक्ट करता है उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं। तो सबसे पहला हमारा स्टेप है लॉग बुक का। तो जब हम लॉग बुक पे काम करते हैं तो आपको इग्नू की तरफ से या तो ऑनलाइन मोड में या ऑफलाइन मोड में एक बुक दी जाती है जो कि खाली होती है, ब्लैंक होती है। और जब आपका प्रैक्टिकल की क्लासेस होती हैं तब आपको जिस दिन जिस भी प्रैक्टिकल का क्लास होगा, जिसे मान लीजिए पहले दिन षट क्रियाएँ कराई जाती हैं, जिसमें द्योति, वस्ती, कुंजर क्रियाएं होती हैं, ये जब कराई जाती हैं तो आपको नेति, जल नेति रहती है इसमें। तो आपको उस दिन षट क्रिया वाले कॉलम को भरना होता है लॉग बुक में से। और आपको उस लॉग बुक को वहीं पर, जब आपका प्रैक्टिकल की क्लासेस होती हैं वहीं पर साइन करवाना होता है। मतलब आज आपका हुआ, फिर कल 12 दिन की क्लास होती है, 15 दिन की भी हो सकती है, 12 से 15 दिन की क्लासेस होती हैं। तो आपको हर दिन जो आपने सीखा है नेक्स्ट डे उसको उसमें भर के लॉग बुक में, वहीं पर जो आपके आचार्य रहेंगे या जो इंस्ट्रक्टर रहेंगे उनसे आपको साइन करवाना है। पहले हो गया लॉग बुक के बारे में बात कर ली हमने। तो लॉग बुक कंप्लीट होनी चाहिए। लॉग बुक में आपके प्रॉपर साइन आएंगे, आपका एनरोलमेंट नंबर आएगा, आपका कोर्स का नाम आएगा, आपका अपना नाम आएगा। इसके अलावा जो भी इंस्ट्रक्शंस दे रखी होंगी वो आपको भरनी पड़ेंगी। लॉग बुक कंप्लीट होकर इग्नू में जमा हो जाती है, इसलिए इसका कंप्लीट होना, और इट शुड बी ड्यूली साइंड बाय द इंस्ट्रक्टर। अगर वो साइंड नहीं है इंस्ट्रक्टर से तो वो एक्सेप्ट नहीं होती है। तो आप प्लीज़ इंश्योर कीजिए कि जो भी आप क्लासेस अटेंड करते हैं तो साथ साथ उस लॉग बुक को साइन कराएं। इन क्लासेस को अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। ये जो प्रैक्टिकल क्लासेस हैं, थ्योरी की क्लासेस में आप मिस कर सकते हैं क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बुक्स अवेलेबल हैं, BYG1, BYG2। लॉग बुक के लिए भी आपको बुक दी जाएगी, लेकिन उसको सीखना बहुत ज़रूरी है। अब आता है आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि इसको पहले कैसे कैसे किया जाएगा। आपको कोई डेट दे दी जाएगी, उस डेट को आपको वहाँ पे पहुँचना होता है और वहाँ पहुँचकर आपको पूरा एग्ज़ाम आपका लिया जाएगा कि आपने क्या क्या सीखा है। तो पहले षट क्रियाएँ कराई जाती हैं। तो षट क्रियाओं में जल नेति हो सकती है, वस्ती हो सकती है, धोती हो सकती है, यानी कि आपको एक कपड़ा जो है वो फोल्ड करके गले के अंदर लेके जाना होता है और पूरा उसको अंदर ले जाकर क्लीन करके बाहर निकालना होता है। इसी तरह से जल नीति में एक स्पेशल लोटा होता है। आप लोगों ने देखा होगा, उसका एक साइड नॉस्ट्रिल के एक साइड लगा के थोड़ा सा गर्दन को टेढ़ा करके मुंह खुला रखकर जल को बाहर निकाला जाता है। ये जल नीति है, वो आपको सिखाया जाएगा। वो कोई ऐसा इशू नहीं है कि आपको लग रहा होगा बहुत कठिन है, लेकिन आपको सिखाया जाएगा और आपको करना है क्योंकि इसके किए बिना प्रैक्टिकल के मार्क्स नहीं लगेंगे। उसके बाद आपसे प्राणायाम कराया जाएगा। तो प्राणायाम में आपको पता है कौन कौन से प्राणायाम हो सकते हैं, तो उसी जो है ग्रुप में उसको अरेंज करके प्राणायाम कराया जाता है। तो इसमें भस्त्रिका हो सकता है, भ्रामरी हो सकता है, भस्त्रिका हो सकता है, इसके अलावा अनुलोम विलोम हो सकता है,
इस प्रकार से प्राणायाम कराए जाएंगे। आपको प्राणायाम के कराते समय कुछ क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं उनसे रिलेटेड कि इसकी क्या टेक्निक है, राइट से सांस को लिया जाता है पहले या लेफ्ट से लिया जाता है, इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आसन या एक्सरसाइज, जिसे मैंने लिखा है। तो आसन में पहले खड़े होने वाले आसन यानी कि स्टैंडिंग पोज, फिर सिटिंग पोज, फिर लेटने वाले यानी कि लाइंग पोज, और इसके बाद रहता है सूर्य नमस्कार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार जो है, इसमें 12 जो आपके एक्सरसाइजेज हैं वो करवाई जाएंगी, और इसके 12 एक्सरसाइजेज के मंत्र भी आपको किताब में दिए गए हैं। वो भी आपसे कहा जाएगा कि आप हर सूर्य नमस्कार की क्रिया के साथ उस मंत्र को बोलें। तो वो 12 मंत्र भी आपको याद करने पड़ेंगे। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, जो आपका षट क्रिया और उससे है, उससे पहले होगी प्रेयर। प्रेयर भी आपको किताब में दी गई है, उस प्रेयर को भी आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रेयर से ही शुरू कराएंगे। आपको प्रेयर याद होनी चाहिए, 2 लाइनों की प्रेयर है, तो प्लीज़ आप उसको ज़रूर याद करिएगा। और आप ये मत सोचिएगा कि आपकी जो बाकी 2 किताबें हैं उसमें से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में उन 2 बुक्स में से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आ गया आपका आसन, आ गए स्टैंडिंग पोज, ताड़ासन वगैरह कराते हैं। इसके अलावा जो आपका बैठने वाले मंडूकासन, कुछ जो बहुत ही जनरल पोज हैं वो ज़रूर करके जाइएगा। जो कि आजकल जैसे डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है डायबिटीज़ की, तो उसमें मंडूकासन को किया जाता है, उससे लाभ प्राप्त होता है। ऐसे ही थायराइड है, तो ये जो बेसिक लाइफस्टाइल डिसीज़ हैं इससे रिलेटेड एक्सरसाइज को ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर सीखिएगा, और इसके क्या लाभ हैं और इनको करते समय किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, किन लोगों को करना चाहिए, किन लोगों को नहीं करना चाहिए, वो भी आपको आना चाहिए। तो आप बेसिकली बहुत जर्नल सी चीज़ें हैं जो बहुत सारे एक्सरसाइजेस पे लागू होती हैं। जैसे अगर किसी का पेट का ऑपरेशन हुआ है तो उसको बहुत ज़्यादा झुकने वाली, किसी के पीठ में दर्द है तो उसको फॉरवर्ड बेंडिंग, किसी को अगर बीपी हाई है तो उसको बहुत ज़्यादा तेज़ जिसमें सांस चढ़ जाता है, उस तरह की एक्सरसाइजेज नहीं करनी चाहिए। तो ये कुछ जर्नल चीज़ें हैं जो लगभग सभी आसनों पर लागू होती हैं, उनको आपको याद रखना है। सावधानियां रखनी है, अगर कोई बीमार है तो वो इस एक्सरसाइज को ना करे। ये सावधानी में आप बोल सकते हैं कि अगर किसी की तबीयत ठीक नहीं है तो वो रेस्ट करे, इन एक्सरसाइजेस को ना करे। इसी तरह से अगर किसी का नाक का ऑपरेशन हुआ है तो वो जलनेती ना करे। इस तरह की सावधानियां आप वहाँ पे बता सकते हैं। इसी तरह से आपका जो भ्रामरी है उसमें भी यही है कि अगर आपका नाक का ऑपरेशन हुआ है, कानों में प्रॉब्लम है, तो भस्त्रिका एक्सरसाइज प्राणायाम जो है वो नहीं किया जाता है। तो कपालभाति है, कपालभाति में जिसको पेट का ऑपरेशन हुआ है, जिसका बीपी हाई रहता है, उसको नहीं करना है। तो ये कुछ जनरल चीज़ें हैं जो आपको लगभग सभी आसनों और प्राणायाम पे लागू होती हैं। ये आप याद कर लीजिए। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो एटलीस्ट इतना बोलिए कि ये हम कर सकते हैं। अभी आ गया, आपके आसन भी हो गए, आपका षट क्रिया हो गया, षट क्रिया से ही शुरू होगा आपका जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, फिर प्राणायाम होगा, फिर एक्सरसाइज होगा। अब आ गया थ्योरी क्वेश्चंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी क्वेश्चंस के लगभग अगर 100 नंबर का प्रैक्टिकल है तो आप समझिए कि 40 मार्क्स थ्योरी क्वेश्चंस पे बेस्ड होते हैं। तो थ्योरी क्वेश्चन में क्या पूछ सकते हैं, वही पूछ सकते हैं कि सूर्य नमस्कार के क्या मंत्र हैं, पहला ये क्वेश्चन हो सकता है। गीता में जो आपका BYG-1 है उसमें जो गीता हमारी होली बुक है उसके काफ़ी सारे वर्सेस दिए हुए हैं, उसका कोई वर्स पूछ सकते हैं। नाद योग के बारे में पूछ सकते हैं, प्राण योग के बारे में पूछ सकते हैं। तो इस तरह से जो आपके थ्योरी के जो चैप्टर्स हैं उनमें आप देखिएगा कि पीछे क्वेश्चन आंसर क्वेश्चंस दे रखे हैं, उन क्वेश्चंस को एटलीस्ट आप ज़रूर पढ़ के जाइए, क्योंकि उनमें से कुछ भी आ सकता है। इससे 2 लाभ होंगे। एक तो आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जनरली थ्योरी से पहले होता है। जो बच्चे थ्योरी पहले दे देते हैं फिर उनको आगे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर देना पड़ता है, नेक्स्ट ईयर या 6 मंथ्स के बाद। तो आप कोशिश कीजिए आप अपना 6 मंथ्स के अंदर ही इसे ख़त्म करें। तो आप पहले ही अगर आप देना चाहेंगे तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम तो पहले ही होगा, तो आपका साथ में थ्योरी की भी तैयारी हो जाएगी।
तो आप इस तरह से तैयारी करके जाइए, लॉग बुक को कंप्लीट कीजिए, अपने आसनों को सीखिए। देखिए, आपका जो सर्टिफिकेट कोर्स करने का उद्देश्य है वो योगा को सीखना है। तो आप इसे एग्ज़ाम की तरह मत दीजिए, आप इसे सीखिए, आपको सीखने में आनंद आएगा। और दूसरा ये है कि आप भी कहीं सिखाएंगे तो आपको नॉलेज होगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन है, आपके मन में कोई भी डाउट है, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर देती हूँ। आपने देखा ही होगा मेरे पुराने वीडियो में। मैं अभी भी कोशिश करूँगी कि जो मुझे पता है वो मैं आपसे शेयर करूँ। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।